Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Exercise 1.2. Plot the graph of following. इसके ग्राफ को ड्रा करना है। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-2 ये लिनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन है लिनियर इक्वेशन की। लिनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसका वेरिएबल पावर 1 हो। यहाँ भी 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। तो सिंपल सा इसका ड्रा कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल के लिए एक्स वाई और एक्स वाई का पेयर, एफ ऑफ एक्स बराबर होता है वाई के। तो हम पुट कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई 3x-2। अब x की जगह अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो x की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा और y की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब x की जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ -1 या 1 पुट कर ले, फिर 0 पुट कर ले तो ये अच्छा रहेगा। इसकी जगह -1 पुट करने से -5 डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करके अगर 1 पुट किया जाए तो ये आ जाएगा यहाँ से 1, क्योंकि 3 आ जाएगा, 3 से 2 चला जाए 1। फिर 2 पुट कर ले, 2 पुट करने से यहाँ से आ जाएगा 6, 6 से 2 चला जाए 4। एक और पुट करने जा रहे हैं 3, तो ये 9, 9 से 2 चला जाए 7। यहाँ पे ऑर्डर पेयर में अगर लिखना है तो 0 व -2, इसी तरह -1 -5 लिखना है तो लिखते, नहीं लिखना तो बेशक ना लिखे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपने मस्ट करना है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एरो का मतलब इसको और भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं इनकेस अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए। अब यहाँ पे x 0 है, ये 0 है और y -2 है। -2 इसको -2 माइनस वाले बोलते हैं, इसको प्लस बोलते हैं, इसको x, इसको -x। तो यहाँ पे सिंपल हम पुट कर लेंगे -2, तो ये 0 और ये -2, ये पॉइंट आ गया। फर्स्ट वाला पॉइंट ये है। सेकेंड -1 -5, ये -1 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये माइनस पे आ जाएगा। दूसरा पॉइंट -1 -5, 1 व 1 ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा। फिर इसके बाद 2, ये 1 2 और 1 2 3 4 ये पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा। फिर है 3 7 1 2 3 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको स्केल के थ्रू एक लाइन से ड्रा कर ले। ये इसका आंसर। देखिए जब भी कोई वैल्यू और कोई वैल्यू हम दें तो ये इंक्रीज होता जाएगा, इस साइड पर भी एक साइड पर भी। याद रखिएगा लीनियर फंक्शन होता है, उस लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एफ ऑफ एक्स को हम बोलते हैं y इज इक्वल टू 3x। टेबल बनाएंगे इनके लिए, बिल्कुल सेम टू सेम इन जैसा क्वेश्चन कर लेना है। एक्स वाई, अगर मैं -1 पुट कर लूँ तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। 0 पुट कर लूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 पुट कर लो तो 3 आ जाएगा। इसी तरह 2 पुट करने से 6 आ जाएगा, अप टू 100। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाएंगे, फिर उसके बाद प्लॉट करेंगे। ग्राफ के लिए मैंने इक्वल डिस्टेंस दिया, 2 2 का डिस्टेंस दिया। आप 1 1 का भी दे सकते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब -1 -3, ये -1 है और ये 1 2 3 ये यहाँ पे आ जाएगा। -1 इसके बीच में आता है, ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा 0 0 ये आ जाएगा। फिर 1 3 ये 2 3 यहाँ पे
यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 और 6 यहाँ तक आ जाएगा। अब इसका अभी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 3, इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं -1 पुट कर लूँ तो 1 माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अगर 0 पुट कर ले तो 1 आ जाएगा, 1 पुट करने से -1 बन जाएगा क्योंकि ये -2 + 1 -2। अगर मैं 2 पुट कर लूँ तो -4 से 3 बन जाएगा, अप टू सो ऑन। ठीक है, वैसे भी फेडरल बोर्ड में पेपर में जो ई शीट होता है उसमें ग्राफ पहले से दिया गया होता है, फिर भी इसको इक्वल आपने ड्रा करना है। यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। पहले -1 3, तो -1 यहाँ पे बन जाएगा, और 3 पॉजिटिव है तो 1 2 3 अगर इसको किया जाए तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। 0 1 0, x 0 है और y 1 है, तो ये पॉइंट इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर x 1 है, ये 1 हो गया, और y -1 है तो 1 -1, ये पॉइंट x 1 है और y -1 है, तो ये पॉइंट कुछ u इस तरह आ जाएगा। फिर 2 है, x भी 2 है, y भी 2 है, तो ये पॉइंट कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का जब आ जाए मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्म जो फंक्शन आ जाए एक्स स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट है, सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए वो उसको कहते हैं। अगर a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 मीन्स यहाँ पे a का नंबर जो है ना वो 0 से ज़्यादा हो, तो ये जो ग्राफ बनेगा पैराबोला वाला, ये इसी तरह शेप बनेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ इसका शेप बनेगा। देखिए मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। ये ग्राफ अगर इसका बनेगा तो इसका ओपन भी बनेगा और ऊपर की तरफ बनेगा, ये वाला, ये। ठीक है, जो u होगा वो ओपन की, ये ऊपर की तरफ होगा, तब होगा जब a ग्रेटर देन 0। अगर a लेस देन 0 आ जाए तब ये ग्राफ कुछ u बनेगा, नीचे की तरफ इसके ओपन होंगे। ठीक, द वैल्यू ऑफ ए इज लार्ज देन पैराबोला नैरो। जितना वैल्यू ऑफ ए बड़ी होगी उतना पैराबोला क्या होगा, नैरो वाला बन जाएगा। एफ बी ग्रेटर देन 0, अब बी की बारी है, अगर बी क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, द पोजीशन ऑफ वर्टेक्स हॉरिजॉन्टल लेफ्ट, तो ये पोजीशन ऑफ वर्टेक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल इस साइड पे बनेगा। ठीक है, लेफ्ट पे। अब सी, ये y इंटरसेप्ट होता है, सी जब भी आ जाए तो ये y इंटरसेप्ट होता है, मींस x 0 होगा, जो वैल्यू दी है वो c की है। अब वर्टेक्स को या सिमेट्रिक्स को फाइंड करने के लिए फार्मूला जो है, वर्टेक्स या सिमेट्रिक्स को फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, -b/2a। तो सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि इसका दरमियान कहाँ पे बनेगा, मींस इसका मिड, इसका इन दोनों का मिड पॉइंट ये बनता है, ये मैट्रिक्स ऑफ सिमेट्रिक्स हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू -b/2a यूज कर लेते हैं। बहरहाल जब हम क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन x² + 4, तो ये a जो है ये 1 है, मीन्स ग्रेटर देन 0, तो ये ओपन अपवर्ड बनेगा। हमें पता चल गया कि इसका ग्राफ कुछ यू शेप बनेगा। ठीक है, अब सेकंड जो है
सेकंड, इसमें हमने ये फाइंड आउट करना होता है कि x इज इक्वल टू, इससे हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी इसी वजह से 2a। सो b की वैल्यू तो है नहीं, अगर b की वैल्यू नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई समथिंग 0, क्योंकि ये a की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, x वाला है नहीं तो वो 0 कर लोगे, ठीक है। मीन्स x इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें x की जगह 0 कर लूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 0 होगा और साथ में दूसरा y4 होगा। यहाँ पे पुट करते हैं क्योंकि g ऑफ x भी y के बराबर है, ठीक है। g ऑफ x हो, f ऑफ x हो, जो भी हो। अब ये 0 इसमें पुट कर ले तो क्या जाएगा 4। अच्छा, अब हम लोगों ने बनाना है इसके लिए टेबल। टेबल के लिए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर मैं -1 पुट कर लूँ, चलो -1 से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। -1 पुट किया तो यहाँ पे 1 प्लस आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, -1 से +1 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे मैं 0 पुट करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको आसान कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे जो 0 आ गया था, ठीक है ना, 0, उस 0 के दरमियान में लिख लें। आप लोग इस तरह इसको कंटिन्यू कर लें तो आप लोगों के लिए आसान होगा, ठीक है। 0 को बिल्कुल बीच में रख लें। जब 0 पुट कर लोगे तो y क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 0 से यहाँ पे नेगेटिव नंबर लें, मीन्स -2 लिया और यहाँ पे -1 लिया, तो यहाँ पे +1 लिया, यहाँ पे +2 लिया। मीन्स इनकी बीच में से लेफ्ट साइड और राइट साइड का डिजिट लिखते हैं, ठीक है। अब आपका ग्राफ जो बनेगा बिल्कुल सही बनेगा। अगर -2 पुट कर ले तो +2 स्क्वायर 4 बन जाएगा, 4 + 4 8, यहाँ पे 8। 2 पुट करने से, -2 पुट करने से 8, क्योंकि -2 पुट कर ले तो -2 का स्क्वायर +4, सो 4 + 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। -1 पुट करने से ये बन जाएगा 5, 0 पुट करने से 4, फिर 1 पुट करने से आ जाएगा 5, फिर 2 पुट करने से फिर आ जाएगा 8। -2 8, ये सारे 2 4 6 8 2 4 6 8 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब -2 ये है और दूसरा क्या है 8 है y, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। -1, ये -2 है तो इसके बीच में -1 आता है, तो -1 व 5, ये 4 है तो यहाँ पे 5 आता है, इसको सीधा करके ये, ठीक है, ये पॉइंट आता है। 0 x 0 है, y 4 है, 2 4 ये पॉइंट आता है। फिर 1 है, ये 2 है तो इसके बीच में 1 है, ये 1 है और y क्या है 5 है, तो 2 4 यहाँ पे 5 आ जाता है, तो ये पॉइंट 1 से होके यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 है, ये 2 है और इधर y 8 है, देखिए इसके सामने और इसके सामने यहाँ पे, इसको मिलाए तो एक पैराबोला इक्वेशन बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा पैराबोला। ये पैराबोला ग्राफ बन चुका है, देखिए ग्रेटर देन 0 तो ये ऊपर की तरफ होंगे, ओपन भी होंगे और ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है। साथ में जब x की वैल्यू फाइंड की तो हमें आसानी हो गई, लेफ्ट और राइट पे कौन से नंबर ड्रा कर ले जिनसे बिल्कुल ये सीधा और सही आ जाए। बट जी ऑफ एक्स स्क्वायर -x, इसमें a ग्रेटर देन 0 है तो ओपन अपवर्ड होगा। अपवर्ड का मतलब आप लोगों को समझ आ गया कि ये पहले जैसे यू शेप का बनेगा। b माइनस, तो ये
वर्टेक्स हॉरिजॉन्टल होगा। ओके, इसका जो वर्टेक्स बनेगा वो हॉरिजॉन्टल पे बनेगा। मीन्स वर्टेक्स हॉरिजॉन्टल पे ये बनता है ना कि यहाँ पे जो वर्टेक्स बनता है वो हॉरिजॉन्टल पे इसका बनेगा। अगला है सी। सी जो इंटरसेप्ट है वो है -x। ठीक है, तो पहला पॉइंट -x 0। मीन्स अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर ले तो -x आएगा, लेकिन की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी x -b डिवाइड बाई 2 है। ये चीज़ आप बेशक कर सकते हो कि -2a डिवाइड b डिवाइड बाई 2a। अब b की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा, और 2 इज इट इज a की वैल्यू 1, तो इससे 0.5 आ जाएगा। अब अगर आपने इसको दो मेथड से कर सकते हो। अब एक तो वो है जो हम लोगों ने टेबल बनाया, ठीक है, टेबल बना के 0.5 को बीच में लेगा, तो 0.5 से 2 नंबर लेफ्ट पे और 2 नंबर राइट पे लिखने हैं और फिर उसको प्लाट कर लेना है। एक तो ये है जिसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करना है। सेकंड ये है कि इसका डायरेक्ट हम मिड टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर बना लेंगे, तो फिर वो फैक्टर इसके ड्रा कर लेंगे, तो वो भी हमारे पास एक ग्राफ बन जाता है। तो दोनों में से जो भी मेथड आप लोग करना चाहे कर सकते हो। अच्छा, जी ऑफ एक्स जो है वो वाई के बराबर है। अगर मैं 0.5 पुट कर लूँ इसमें, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 माइनस एक्स, सो वाई इज इक्वल टू, कैलकुलेटर इसके लिए यूज़ कर ले तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -6.25 -6.25। मीन्स एक्स की जो वैल्यू थी 0.5 और वाई की वैल्यू आ गई है -6.25। ये फर्स्ट आ गया जो हम ड्रा कर लेंगे। सेकंड के लिए हम क्या कर लेते हैं कि सिंपल सा इसका मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करने से ये होगा कि आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे कर सकते हो। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स। एक्स इंटरसेप्ट में ये मेथड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको इस तरह भी कर सकते हैं। एक्स इंटरसेप्ट में y बराबर होता है 0, तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एज इट इज लेगा, इसकी जगह तोड़ लगेंगे कि इनसे -x भी आ जाए और प्लस माइनस कर मल्टीप्लाई करके -6 आ जाए, -3x + 2x। इनसे x कॉमन ले लें तो आ जाएगा x - 3 + 2 कॉमन लेने से x - 3। अगेन x - 3 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं x - 3 इज इक्वल टू 0 या x + 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +3 और x इज इक्वल टू -2। अब इसको अगर हम प्लॉट कर ले -2 3 मीन 0, ये x - 2 है तो y क्या होगा 0। कि जो b था वो -1 है, <0 है, तो इसका जो वर्टेक्स बनेगा ना वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। मीन्स यही भी हॉरिजॉन्टल में इसका वर्टेक्स बनेगा। देख लेते हैं कि बनता है कि नहीं बनता। सबसे पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। 0.5 x है तो ये 1 है, तो ये 0.5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 0.5 तो ये है, फिर माइनस की जो वैल्यू है -2 -4 -6 के बाद 2 यहाँ पे कहीं भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको कर ले, ये पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा। सेकेंड, x इज इक्वल टू -2, तो ये -1 है, ये -2 है, ये पॉइंट इधर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3, ये 1 है, सॉरी 1 2, ये क्या है 3 है। तो इनको तीनों को आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है,
ये पैराबोला इक्वेशन बन जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। इसका जो अब वर्टेक्स है, देखिए अगर मैं इसको हाफ कर लूँ, ये 0.1, इसका जो दरमियान आता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे आता है इसका वर्टेक्स दरमियान, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहाँ से फासला और यहाँ से फासला सेम होगा, बाकी किसी भी पॉइंट में इसका फासला सेम नहीं होता, ठीक। ये है इसका ग्राफ और ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें अगर देखा जाए तो a इज इक्वल टू -1 है जो ओपन डाउनवर्ड होगा, ठीक है, वोल्टा यू, और b 0 के बराबर है तो वर्टेक्स इसके y एक्सिस पर होंगे, और c जो है कांस्टेंट है तो ये इंटरसेप्ट होगा कांस्टेंट c 1। अगर 1 इसमें पुट किया जाए तो ये -1 प्लस 1 आपस में कैंसिल होकर दूसरा आ जाएगा 0, ठीक है, x 0 और y 1 के बराबर है। इसको यू लिख ले कि x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a, सो इज इक्वल टू, यहां से बन जाएगा इसका b चूंकि है 0 डिवाइड बाई 2a 0, सो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर लूँ तो सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे 0 पुट कर ले तो 1 आ जाएगा, मीन्स 0 1, इसका सिमेट्री पॉइंट है 0 1। अच्छा, इसके ग्राफ बनाना है। अब 0 1 का मतलब यहाँ पे 0 जो आ चुके हैं, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, इसके लिए ग्राफ बनाना है तो आप लोगों को अगर भी समझ आ जाएगा। देखिए ये 0 आ चुका है ना, तो 0 मैंने लिख दिया, 0 पुट किया तो 1 आ गया। अब ये 1 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, जो y इज इक्वल टू, ये हमारे पास बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें पुट कर लेते हैं। तो -1 अगर मैं पुट कर लूँ, यहाँ पे माइनस है, लेट सपोज मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ माइनस इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये प्लस बन जाएगा, -1 प्लस 1, तो इसको पुट करने से यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 0, -1 पुट करने से जो वैल्यू आ जाती है वो है 0। डायरेक्ट -2 पुट कर लेते हैं, तो -2 पुट करने से -2 पुट करने से +4 बन जाएगा, और 4 से -3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अगेन पुट कर लेते हैं 1, 1 इसमें पुट करने से अगेन 0 आ जाएगा। अगर +2 पुट कर ले तो इसमें 2 पुट कर ले, इनसे भी -3 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाना है, एक्सिस मैंने ड्रा की। सबसे पहला है -2 -3, ये -1 x -2 यहाँ पे आता है, -3 1 2 3, ये आपस में मिल के यहाँ पे पॉइंट बन जाता है। फिर है -1 0, तो -1 0 इस पॉइंट पे आता है। फिर 0 1 मीन्स x 0 है और y 1 है, वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर है 1 0, x 0 सॉरी x 1 y 0 इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर है 2 x 2 है और y -3 है, 1 2 3, वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। देखिए पहले भी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि -1 है तो ओपन डाउनवर्ड होगा, जब इनको मिलाना है पे इस तरह आ जाएगा, ठीक है, ये डाउनवर्ड भी है और ओपन भी है। पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसका भी ग्राफ बनाना है, 8 आ जाएगा। अब इसको ग्राफ में प्लॉट कर, पहला जो है -2 है, तो ये 2 4 8 6 8 10, इस तरह -2 यहाँ पे आ जाएगा, -2 है और 8 है, 2 4 6 8, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर -1 है तो -1 इनके बीच में आ जाएगा, और ये -2 है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर 0 0 है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1 2 है, ये x 1 है और y 2 है,
ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। फिर 2 है, फिर 8 है, वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको करते हुए इसी तरह ग्राफ बन जाएगा। सो यहाँ पे लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कर लेंगे, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। आप लोग इसके लिए सिंपल कैलकुलेटर यूज कर ले और जल्दी जल्दी से वैल्यू फाइंड कर ले, ठीक है ना। अगर मैं 2 पुट कर लूँ, 2 पुट करने से 1.2 आ जाएगा, 3 पुट करने से 1.1 आ जाएगा। इस तरह -1 पुट करने से +2 आ जाएगा, -2 पुट करने से 1.2 आ जाएगा, 3 पुट करने से 1.3 आ जाएगा। अच्छा, पहले -3 तो 1 2 3 ये, और यहाँ 1 ये हो गया, ठीक है। 1.1 कुछ यहाँ पे इससे थोड़ा सा आगे, यहाँ पे क्या करेगा, मेट करेगा, ये हो गया। अब अगला है -2, तो ये y जो है -2 है, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर है 1.2 मीन्स 1 से थोड़ा आगे, इसके बीच में अगर 10 पॉइंट लिख ले तो ये इस तरह आ जाएगा। सेकेंड, जो सेकेंड वाला जो आएगा ना, देखिए 3 -3 तो -2 है, -2 ये हो गया, ठीक है, -2 और उसके बाद 1.2, 1.2 इसको मिला के कुछ यू ग्राफ बनेगा, 2 और 1.2 यहाँ पे ग्राफ का डॉट बन जाएगा। फिर अगला है -1, चलो -1 ये हो गया, और अगला है 2, ये कुछ यू बनेगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी प्लॉट करने से तो एक 3 पे बन जाएगा, 1 है, 1 ये है, और यहाँ पे 2 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 है और यहाँ पे 1.1 के बाद यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा, और तीसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे 3 पे आ जाएगा, 1.1। तो मीन्स आप इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यू बनेगा, इसका यू बन जाएगा और इसका यू बनेगा, ये इसका। अब f of x is equal to 3 into x power 1/2, तो 3 अंडर द रूट x लिख सकते हैं। सो y is equal to 3 अंडर द रूट x। इसके लिए भी टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के लिए वही चीज़ें हमने दोबारा से रिपीट करनी है जो पहले से करते आ रहे हैं। इसको x, इसको y। अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो ये 0 आ जाएगा, अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 2 पुट कर लूँ तो यहाँ पे 4.2 आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर लूँ तो 5.2 आ जाएगा, 4 पुट करने से 6 आ जाएगा। मीन्स आपने कैलकुलेटर यूज कर लेना है इसके लिए। तो टेबल बनाना है, तो आपने टेबल बनाने के लिए इसको इक्वल क्या करना है, इक्वल इसकी पार्टीशन बनानी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इस तरह इसका भी आपने पार्टीशन बनानी है सेम, लेकिन होगा इक्वल। वैसे भी ई मार्क ई शीट में आप लोगों के पास पहले से दिया होता है। बहरहाल 0 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 है और यहाँ पे 4 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगला इस तरह करते करते यू आ जाएगा। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा इसका कुछ यू बनेगा। पार्ट नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की पावर -1/2, तो -1/2 नीचे आके 1/2 बन जाएगा जो अंडर द रूट के बराबर है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट करने के लिए सिंपल आप लोग कैलकुलेटर यूज कर ले, ठीक है। देखिए एक्स वाई, अगर मैं यहाँ पे पुट कर लूँ 1, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कर ले,
अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। अगर मैं 2 पुट कर लूँ तो यहाँ पे 1.3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 3 पुट कर लूँ तो 1.4 आ जाएगा, अगर 4 पुट कर लूँ तो 1.5 आ जाएगा, अगर 5 पुट कर लूँ तो 1.6 आ जाएगा, तो सो ऑन। ठीक है, इसका भी हम लोगों ने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए स्टूडेंट वही चीज रिपीट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये 1, यहाँ पे 2 4 6, 2 4 6, क्योंकि 5 भी है ना, इसी वजह से। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे है 1 और 1, यहाँ पे 1 2 3 आता है, तो ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ये पॉइंट कुछ आएगा इस तरह। ठीक है, 1 व 1 पे। फिर अगला है 2, तो ये 2 है और यहाँ पे है 1.3, तो ये 1 था, 1 से थोड़ा सा आगे 1.3 आ जाएगा। इसी तरह फिर 2 है, अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगला पॉइंट यहाँ पे, फिर अगला पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, इसको प्लॉट कर लेना है। और प्लॉट किस तरह कर लेना है, ये 3 है, तो ये 3 बन गया, 3 पे जो बन जाता है वो 1.4, तो 1.4 ये 1 है, 1.4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह फिर हम 4 है, यहाँ पे 2 4 4 यहाँ पे है और यहाँ पे 1.5, सॉरी, ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ग्राफ में एक और चीज भी इंक्लूड कर देता हूँ ताकि पता चले कि नीचे कहाँ तक आता है। अगर मैं 0.1 पुट कर लूँ तो आ जाएगा -1.1। ठीक है, क्योंकि एक माइनस भी आना चाहिए, तो 0.1 ये 0 है, 0.1 यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, 0.1 मतलब ये एक पार्ट। अब आगे क्या कहाँ पे जाएगा, तो -1.1 यहाँ तक, मीन्स ये ग्राफ कुछ यूं बनेगा। ये इसका आंसर। इसके लिए पहले से मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, वैल्यू पुट करते जाए और कैलकुलेटर यूज करते जाए। ठीक है, 0 पुट किया तो 0 आ जाएगा, 1 पुट किया तो 1 आ गया, 2 पुट किया तो 5.6 आ जाएगा, 3 पुट किया तो 5.5 आ जाएगा, इस तरह 32 5 और 15.5 आ जाएगा। तो इसके लिए भी ग्राफ बनाना है। अगर आपके लिए फिर वही चीज़ है, ये कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने 9th में 7 से लेकर 10 तक 11 तक आप लोग पढ़ चुके हैं इसमें। ठीक है, तो अब इस ग्राफ में प्लॉटिंग कर लेनी है। अगर 0 पुट किया तो यहाँ पे आ गया, 1 पुट किया तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा, फिर 4 पुट किया, 2 पुट किया इसमें, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5.6 यहाँ तक आ जाएगा, फिर अगला यहाँ तक, इसी तरह करते करते एक ग्राफ बनेगा। Question number 3, find possible x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। अगर पॉसिबल हो, इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा जो पॉसिबल नहीं होगा, वो भी बता दूंगा। देखिए, x इंटरसेप्ट में y 0 के बराबर है, जो भी ये क्वेश्चन है ना, ये बराबर है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो x इंटरसेप्ट में y 0 के बराबर कर लोगे और फिर इसको हल कर लेना है। ठीक है, जो भी आंसर x का आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा x का, जब y 0 पुट कर ले तो इनसे एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। फिर अगले में y इंटरसेप्ट में x 0 के बराबर होता है, x 0 के बराबर कर लेंगे, फिर इसमें x जितना भी है वो 0 के बराबर कर लोगे। जब x इसमें 0 के बराबर कर ले तो y 1 आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे 0,1 आ जाएगा। इस हिसाब से अगले में आपने तीसरे पॉइंट में, इस क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा पॉइंट जो है वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a, मीन्स यहाँ पे b जो है वो 2 है और b जो है 2 है और a जो है 1 है, तो यहाँ पे -2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 आया है। ठीक है, इस हिसाब से हम क्या कर लेंगे कि इनका x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स को फाइंड आउट कर लेंगे।
फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाए उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लोगे, फिर 1 से x और y की वैल्यू आ जाएगी। मींस यहाँ पे y इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। चलो तो यहाँ पे 0 आ चुका है, तो अब 0 पुट कर ले, इनसे जो भी आंसर आ जाए वो यहाँ पे लिख लोगे, वो x का आंसर होगा। इसी तरह y इंटरसेप्ट में x 0 के बराबर है, तो 0 0 यहाँ पे 1 आ गया, तो मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू -1 आ चुके हैं, तो -1 पुट कर ले, 1 आ जाएगा, -2 + 1, तो यहाँ पे 1 + 1 2 आ जाएगा, -2, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ जाएगा। इसी तरह फाइंड करना है, फिर इसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1, f of x is equal to x square plus 2x plus 1। सबसे पहले हम इसका फाइंड कर लेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि इसमें y जो है वो बराबर होगा 0 के, तो x इंटरसेप्ट में y इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो ये f of x y के बराबर होते हैं। सो 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये एक फार्मूला है कि a प्लस b का होल स्क्वायर, 0 अंडर द रूट स्क्वायर रूट ले ले, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -1। फर्स्ट ये आ चुका है। अब ये वाला इक्वेशन नंबर 1 जो y के बराबर है कि f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें पुट कर लेना है। ये जो है ये y है, ठीक है, y x की जगह -1 पुट कर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू, पुट इन 1 यहाँ पे मेंशन कर ले, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1। सो y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। सो y इज इक्वल टू 1 -2 प्लस 1। सो y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका जो पेयर्स आ चुके हैं वो x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ तक हो चुका है ना, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 -1, 0। अगर ये न भी कर ले ये वाला, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे पास y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वैसे वेस्ट हो जाता है इसका। अब अगला जो हमने फाइंड करना है वो है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में x 0 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 में जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर ले, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1। सो y इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी x 0 है और y 1 के बराबर है। थर्ड में हमने फाइंड कर लेना है वर्टेक्स। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू माइनस b डिवाइड बाई 2a। इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब -1 अगेन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना है, क्योंकि हमने y की वैल्यू भी निकालनी है। सो x इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। सो y इज इक्वल टू, ये प्लस 1 बन जाएगा, माइनस ये भी प्लस 1 बन जाएगा, -2। सो y इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जो वर्टेक्स होगा, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है। अब ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। अगर प्लॉटिंग में हमें कोई और वैल्यू की जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए बनाएंगे टेबल, इन केस हमें जरूरत पड़े तब। फर्स्ट पेयर है -1, ये वाला -1, 0 मीन्स x जो है -1 है यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड वाला है 0 1, ये 0x और y 1 आ चुका है। थर्ड वाला जो है यहाँ पे लास्ट में -1 0, तो -1 0 जो है वो यहाँ पे आ जाता है -1, x जो है -1 है और y जो है 0, वो भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए इनसे हमारा ग्राफ कंप्लीट नहीं होता, तो अब हम इनके लिए क्या करेंगे
कि एक टेबल भी बना देंगे, यहाँ पे टेबल बना देते हैं, मजबूरी बन जाती है तो टेबल बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, वरना ज़्यादातर क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत में भी न पड़ जाए, लेकिन यहाँ पे पैराबोला इक्वेशन बनाना था, पैराबोला इक्वेशन में ये अब बनाना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो वर्टेक्स आ गया, तो यहाँ से इस तरह बनेगा। इसके लिए मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। अगर वर्टेक्स को देखा जाए तो -1 आ चुका है, ठीक है, चलो यहाँ पे 1 पुट कर लेता हूँ, तो y की वैल्यू 1 पुट करने से 4 आ जाएगा। अगर मैं -2 पुट कर लूँ, इसमें -2 पुट कर लूँ तो ये 3 बन जाएगा, और 3 से 2 चला जाए 1। एक और वैल्यू पुट कर लेता हूँ -3, तो -3 इसमें पुट करने से 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 1 4, 1 ये है और 4 1 2 3 4 कुछ u बनेगा, मीन्स x जो है वो 1 है, ठीक है, ये वाला, और दूसरा जो है वो 4 है, तो इसको कर ले यहाँ तक। अब नेक्स्ट वन -2, x -2 है और y जो है 1 है, वो बनेगा यहाँ पे, ठीक है। एक और -3 ये है और ये 4 है, तो ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब बन गया इसका, इस लाइंस को आप इसी तरह मिला ले आपस में, ठीक है, ये इसका आंसर। अच्छा, पार्ट नंबर 2 जो है -2x² + 2x - 1, सो एफ ऑफ एक्स की जगह हम वाई पुट कर लेंगे -2x² + 2x - 1, डन। इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं होता तो हम मजबूरी से इस पे फार्मूला यूज कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि हम सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट कर लेंगे, तो एक्स इंटरसेप्ट में वाई जो है वो बराबर होता है, एक्स इंटरसेप्ट में वाई 0 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ 0 = -2x² + 2x - 1। इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं होता तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे, -b + -b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू c की वैल्यू -1। सो x = यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ -2 + -2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 4 a की जगह हम पुट कर लेंगे यहाँ पे -2, तो -2 और c की जगह पर पुट कर लेंगे -1, ठीक है, 2 × -1, सो x = -2 + कुछ u बनेगा इसका कि 4 - 8, 4 - 8 डिवाइड बाई -2। देखिए यहाँ से 4 बन जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे -2 है तो प्लस यहाँ पे 2 है, तो -4 बनेगा। देखिए अगर हम इसको हल कर ले तो आ जाता है -2 + -4। अब माइनस आ गया तो इसका मतलब क्या है कि माइनस आने का मतलब ये हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये नॉट पॉसिबल है, और क्वेश्चन के स्टार्ट में भी पहले से दिया था कि कुछ पॉसिबल होंगे और कुछ पॉसिबल नहीं होंगे, तो ये नॉट पॉसिबल, एक्स इंटरसेप्ट नॉट पॉसिबल। देखते हैं वाई इंटरसेप्ट में क्या होता है। सो एक्स = 0 वाई इंटरसेप्ट में होता है, पुटिंग कर लेते हैं इस इक्वेशन में, जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर ले तो ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू आ जाएगी y = -1, तो इसका बन जाएगा 0, -1। ओके, अब वर्टेक्स को भी फाइंड कर लेना है। वर्टेक्स में वही फार्मूला हम लोगों ने यूज कर लेना है कि x = -b/2a, सो x = -b की वैल्यू 2 है तो -2 डिवाइड बाई 2 इंटू -a की वैल्यू -2 है, तो इनसे बन जाएगा x ये 2 तो आपस में कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 को कर ले तो आपके पास आ जाता है 0.5, ठीक है। अब 1 ये वाली वैल्यू पुट करना है इस वैल्यू इस इक्वेशन में, सो y = -2 into x की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 into 1/2 minus 1, y = -2 into 1/4,
ये आपस में कैंसिल होके 1 माइनस 1 ये भी आपस में कैंसिल हो गया। सो y इज इक्वल टू माइनस ये भी माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस 1/2 इसका भी 1/2 जब पुट किया तो इनसे आ चुका है माइनस 1/2 मीन 0.5 माइनस 0.5। अब देखिए इन दो वैल्यू से इससे और इससे हमारा ग्राफ नहीं बन सकता। तो इसके लिए हम क्या हमें मजबूरी से टेबल बनाना पड़ेगा और टेबल बनाने में x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1, इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर ले तो आपके पास आ जाएगा -1। डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर ले, 2 पुट कर ले तो -5 आ जाएगा। अगर मैं इसमें पुट कर लूँ -1/2, चलो एक ये भी पुट कर लेता हूँ -1/2 तो आ जाएगा -2.5। एक -1 का भी पुट कर ले तो -5। आई थिंक इतना काफी है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जहां पर भी जरूरत होगी वहां पे हम पुट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे आ चुका था 0, x 0 था और ये -1 था तो -1 ये पॉइंट आ गया। सेकेंड 0.5 -0.5 प्लस 0.5 ये है और -0.5 ये इसका। अच्छा ये वाला नहीं आता क्योंकि 0.5 प्लस ये है और यहाँ पे जो 0.5 आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि माइनस ये वाला माइनस होता है इसी वजह से। अब अगेन 1 -1 ये +1 है और नीचे -1 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिस्टेंस रख ले तो फिर ये ग्राफ इस तरह बन जाएगा। अगेन पुट कर लेना है -1.0.5 -0.5 यहाँ पे आता है ये वाला और -2.5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर माइनस अच्छा ये भी नहीं पुट किया 2 x 2 है और y 5 है तो वो बच्चा यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगला -1 है ये -1 हो गया और -5 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा देख ले तो इसका कुछ यू ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक ड्रा किया, ये ग्राफ इस तरह का कुछ बन जाएगा। इसका पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल सेम टू सेम जैसे है। पहले इसको y सपोज कर लेते कि ये y के बराबर है कि x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब x इंटरसेप्ट करना है, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करने हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको या क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में किया था, वही चीजें दोबारा से इसका हमने रिपीट कर लेने हैं। तो इसमें कोई नई चीज है नहीं जो मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा दूं, वही चीज दोबारा से रिपीट कर लेने। एक्स इंटरसेप्ट में y इज इक्वल टू 0 के बराबर है तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इनसे मैं x को कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे एक आ जाएगा 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2। अगर मैं 0 इसमें पुट कर लूँ, अगेन पुट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम y इज इक्वल टू 0 कर चुके हैं। तो इनके साथ भी 0 लिख ले, x 0 है, y तो ऑलरेडी 0 है। अगेन x -2 है और y 0 है। ये 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, 2 पेयर्स बन चुके हैं। अगला हमने फाइंड कर लेना है y इंटरसेप्ट। जब भी y इंटरसेप्ट पुट कर लोगे तो इसमें x की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा इसमें क्योंकि ये भी 0 ये भी 0। तो इसका जो बनेगा पेयर्स वो ये है। अब अगला हमने फाइंड कर लेना है वर्टेक्स। इसका जो वर्टेक्स है x इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई 2a। सो x इज इक्वल टू -b। देखिए ध्यान से, ये a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c तो है नहीं हमारे पास यहाँ पर भी, तो अच्छी बात है। b की वैल्यू -2 डिवाइड बाई 2 एज इट इज, a की जगह 1, तो इनसे x इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, अब इसमें आपने सिर्फ ये कर लेना है कि x की वैल्यू को अगेन इस इक्वेशन में पुट कर लेना है। सो y इज इक्वल टू यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई -1 आ जाएगा, माइनस यहाँ से प्लस 1 बन जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, यहाँ से -2 बनेगा, y इज इक्वल टू -1। तो इसका जो पेयर बनेगा वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। x की जगह मैंने वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 1 और यहाँ पे आ चुकी है -1।
इस ग्राफ के लिए ना आप लोगों ने स्केल यूज कर लेना है। चेक कर लेते हैं कि इन 3 पॉइंट से, बल्कि एक पॉइंट ये भी बन गए, ये भी पॉइंट्स बन गए, ये भी पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, इन 4 पॉइंट से हमारा काम पूरा होता है या नहीं, पैराबोला बनता है या नहीं बनता। 0 0 ये वर्टेक्स है, ठीक है। फिर -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 -1 -1 2 -3। अगला जो है -2 0 -2 0 ये बन गया, ठीक है। थर्ड वन देख लेते हैं कि हमारा इससे काम बन जाता है या नहीं बन जाता। यहाँ तक तो काम नहीं बना, फिर 0 0 है तो ऑफकोर्स काम नहीं बनेगा, मजबूरी से हमने ये -1 है, ये -1 है, यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ से लेकर ना ये देखें, ये बन गया पैराबोला, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा उसका थोड़ा सा चेक करने के लिए हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे, ठीक है, ताकि आगे भी थोड़ा सा जा सके। एक्स वाई, अगर मैं वैल्यू पुट कर लूँ 1, यहाँ पे 1 पुट कर लूँ तो आ जाएगा 3। एक और वैल्यू पुट कर लेता हूँ, -3 पुट कर लेता हूँ, जो भी आ जाए। तो -3 पुट करने से यहाँ से +3 आ जाएगा, बस काफ़ी है इतना, हमारा काम यहाँ से आगे तक लेकर जाएगा। मैं 1 पुट किया, ये 1 है तो वो आ चुका है 3, ठीक है, ये यहाँ तक तो हो गया। -3 पुट किया 1 2 3 तो वो भी 3 तक गया जी, ये ले, ये है इसका क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। अगला पार्ट है इसका, इसको y से बराबर कर लेते हैं, 9 - x स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1। फिर उसी तरह हम x इंटरसेप्ट कर लेंगे, x इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आ जाएगी वो, उसके बाद फिर y इंटरसेप्ट कर लेंगे, x इंटरसेप्ट में y इज इक्वल टू 0 के बराबर है, सो 0 इज इक्वल टू 9 - x स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख ले और एक बार इसे माइनस एक बार प्लस में लिख ले, इज इक्वल टू 0। सो 3 - x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे r लिखेंगे, 3 + x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बन चुकी है यहाँ से -3, ठीक है। क्यों -3 बनेगी, क्योंकि ये 3 वहां पे जाके -+3 बन जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -3 बन जाएगी। तो फर्स्ट पेयर इनका बन चुका है 3, 0, सेकंड इसका बन गया -3, 0। अब y इंटरसेप्ट चेक करते हैं, तो स्टूडेंट y इंटरसेप्ट में x इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, सो y इज इक्वल टू 9 बनेगा, ठीक है। तो इसका जो पेयर बनेगा 0 9। वर्टेक्स को चेक कर लेते हैं, इसका वर्टेक्स क्या है, तो x इज इक्वल टू -b/2a, सो x इज इक्वल टू -b। यहाँ पे b की वैल्यू देखा जाए तो कोई है नहीं, क्योंकि a की वैल्यू c की वैल्यू है, b है नहीं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें 0 पुट कर लूँ तो y की वैल्यू 9 आ जाएगा, सो y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से इसका जो बनेगा वो बनेगा 0, 9, 1 2 और लास्ट में 3 बन चुके हैं। इससे तो मेरे ख्याल में काम नहीं बनेगा, इसके लिए एक टेबल भी बना देता हूँ, क्योंकि ग्राफ को पैराबोला की शेप में लेकर जाना है। तो x इज इक्वल टू 4 पुट कर लेता हूँ, तो y की वैल्यू आ जाएगी -7। अगर अगेन -4 पुट कर लूँ तब भी वैल्यू आ जाएगी, इसमें -4 पुट कर ले तो -7, बस काफ़ी है। इसके लिए हमने ग्राफ को ड्रा कर लेना है, इसके लिए आपने स्केल यूज कर लेना है, ठीक है। क्योंकि वीडियो लेंथी होने की वजह से मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। 1 2 3 4, या इसको 2 2 भी कर ले, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 तक हमने जाना था। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 0, तो 1 2 3 ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, अगेन -3 0 1 2 3 ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर 0 9 है तो 9 तक भी जाना है, 7 8 ये 9, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद 4 है तो ये 4 है और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 4 और 7
यहाँ तक आ जाएगा, फिर -4 7 इस पॉइंट तक आ जाएगा। ओके, अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है और ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। ये है आपका पैराबोला का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा द ग्राफ यूजिंग फैक्टर। मीन्स वही चीज है, फैक्टर यूज कर लेना है। फैक्टर का मतलब ये हुआ कि इसका फैक्टराइजेशन कर लेना है, मैं थ्योरम ब्रेक वगैरह। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, ठीक है। सो एज वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, सो एफ ऑफ एक्स की जगह y को रिप्लेस कर ले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसका मेट थ्योरम ब्रेक कर लेना है। मेट थ्योरम ब्रेक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको यू भी लेकर जा सकता है। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा, कांस्टेंट को एज इट इज लिखा। इस माइनस 2x का कुछ इस तरह ब्रेक कर लेना है कि इनसे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाए, जिसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों का जो x आया था वह एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर आ जाए, अगर प्लस माइनस कर ले तो इनसे माइनस 2x आ जाए। तो इसकी जगह हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं माइनस एक्स। अब इनसे x कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेने से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इनमें से एक ही वैल्यू लिख ले तो भी, क्योंकि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर बन गए 1, 0। अगेन y इंटरसेप्ट, अब y इंटरसेप्ट में अगर हम देख लें, ठीक है, वर्टेक्स से पहले लिख ले, y इंटरसेप्ट की कोई बात नहीं, तो y इंटरसेप्ट में x इज इक्वल टू 0 के बराबर है, जहां पे x है वहां पे वैल्यू 0 पुट कर ले तो y इज इक्वल टू 1, 0 1। क्लियर? वर्टेक्स में वही फार्मूला यूज कर लेना है, माइनस बी डिवाइड बाई 2a, x की जगह यहाँ पे 1। अगर मैं इसको x की जगह 1 पुट कर लूं तो इनके आपस में कटिंग होके इनसे आ जाएगा, 1 पुट किया तो 2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी जो बन चुका है वो है 1 0। इससे चूंकि इन तीनों से हमारा काम नहीं बनता, ठीक है ना, इसके लिए हमने थोड़ा सा यू कर लेना है कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर -1 पुट किया जाए तो यहाँ पे आ जाता है, डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग भी डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर ले। तो -1 पुट करने से यहाँ पे +1 बन जाएगा, 4 आ जाएगा। -1 पुट करने से 4, तो इसको यू भी लिख सकते हो, -1 व 4 लेके या न लेके एस यू बेस्ट। अगर 2 पुट कर ले तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से जो पेयर बनेगा इसका वो बनेगा 2, 1। अगर मैं 3 पुट कर लूँ तो 4 आ जाएगा, 3, 4। ओके, अब वैल्यू को प्लॉट करना है इसमें से। फर्स्ट आया था 1 0 1 0, x 1 है y 0 है, फिर अगेन 1 0, वो तो एक बार कर चुका हूँ, 0 1, ये 0 है और ये +1 है। अब -1 4, ये -1 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगेन है 2 1, x 2 है और यहाँ पे 1 है। अच्छा, फिर अगेन आ जाएगा 3 1 2 3, ये यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ पे नहीं है क्योंकि 2 वाला ये है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, 3 वाला ये पॉइंट है, तो 3 ये पॉइंट नहीं है, 3 और 4, 1 2 3 4, 3 और 4, इसके लिए स्केल आप लोगों ने रखना है, ठीक है। तो इन पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर ले, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। पार्ट नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। ओके, इसका मेट थ्योरम ब्रेक कर लेना है, तो 7 12 आ जाएगा, 4 3 आर 12, -4x
माइनस 3x, तो n से क्या बनेगा 7 बन जाएगा। x कॉमन ले ले तो x माइनस 4, माइनस 3 कॉमन लेने से x माइनस 4, अगेन x माइनस 4 में से एक लिख ले और x माइनस 3 बाद में लिख ले, तो x माइनस 4 से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, n से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, तो 4 0 क्योंकि y 0 है ना इसी वजह से, और 3 0। अगेन y इंटरसेप्ट में x इज इक्वल टू 0 के बराबर है, जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर ले तो ऑफ कोर्स आ जाएगा 12, 0 और 12। वर्टेक्स में x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a, यहाँ पे वैल्यू a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 7 है और c की वैल्यू 12 है। ये वैल्यू पुट कर ले तो आपके पास 3.5 आ जाएगा। अब 3.5 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें पुट कर ले, ठीक है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 2 या 3.5 एक ही बात है, वो वैल्यू पुट कर ली, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करके 0.25 वैल्यू आ चुके हैं, मीन्स 7 डिवाइड बाई 2 से 3.5 और इनसे आंसर 0.25, ठीक है। अब चूंकि यहाँ से हमारा काम नहीं बनता तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे कुछ वैल्यू इसमें पुट किए टाइम की बचत की वजह से। तो x की जगह 5 पुट कर ले तो 2 आ जाएगा, y की x की जगह 7 पुट कर ले तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। इसको प्लॉट कर लेना है यहाँ पे ग्राफ में। सबसे पहला जो है 4, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है 4 0, फिर अगेन है 3 0, 4 0, तो यहाँ पे मैं काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4, ये बन गया 4 0। फिर है 3 0, x 3 है तो अगला भी कुछ u बनेगा, ओके। उसके बाद 3.5 मीन्स ये 3 के बाद ये 0.5 है और वहां पे है 0.25, y का 0.25 यहाँ पे छोटा सा इसमें, ये देखिए 1 यहाँ से कर ले तो 2.5, ये वैल्यू कुछ यू बनेगी, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस दे दे तो ये यहाँ तक आ जाएगी। फिर अगला जो है वो उसको देखते हैं 5, तो 3 4 5 ये है, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी। अब 5 ये है, 5 और 5 के बाद 12, तो 12 और 5 को आपस में कुछ यू वैल्यू बन रही है। इसको थोड़ा सा अगर यू किया जाए ना, कि हम कोशिश कर लेते हैं कि थोड़ा सा गैप ज़्यादा दे दे तो आसानी हो जाएगी। बहरहाल जिस तरह मुनासिब समझे उसी तरह हम कर सकते हैं उसमें से। अच्छा अब इस साइड पर भी अगर हम कोई एक वैल्यू दे दे तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, बल्कि ये 0 12 मैंने ड्रा नहीं किया था, तो ये 0 है और यहाँ पे ये 12 है, ठीक है। 0 12 ये वैल्यू यहाँ पे नहीं आती 0 12, ये वैल्यू x 0 है और y 12 है, ठीक है ना। ये यहाँ पे कुछ आ जाएगी, चलो इसको u मिला देते हैं, u करके ना इस तरह इनका ग्राफ बन जाएगा। मैंने जिस तरह भी बना दिया चल जाएगा, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा प्रॉपर बनाना है, इसमें थोड़ा सा स्पेस देना है। इसका पार्ट नंबर 3 में भी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x हम, सो एक्स इंटरसेप्ट में y इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो मैं इसमें y के 0 के बराबर कर लेता हूँ, तो इनसे x कॉमन लूंगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2, x 0 है y तो ऑलरेडी 0 है, x 2 है तो y तो ऑलरेडी 2 है। इसी तरह y इंटरसेप्ट में x इज इक्वल टू 0 के बराबर कर लेते हैं इस इक्वेशन में, तो जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर ले तो 0 0 आ जाएगा। वर्टेक्स में माइनस बी डिवाइड बाई 2a, माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 है और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को इस इक्वेशन में दोबारा पुट कर ले, x की जगह 1 पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, सो y इज इक्वल टू माइनस 2, 1 कमा माइनस 2 आ जाएगा। इसके लिए ग्राफ में 1 2 3 वैल्यू काफ़ी नहीं होती, तो यहाँ पे 3 पुट कर लेता हूँ मैं, इसमें 3 पुट कर लेता हूँ तो आ जाएगा 3, अगर माइनस 1 पुट कर ले तब भी 3 आ जाएगा। अब वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करने में सबसे पहले 0 0 है, वो तो मैंने प्लॉट कर दिया। यहाँ पे 2 0 है,
ये भी आ गया, x2 है, y0 है, ये भी प्लॉट हो गया। -1 है और +1 है, तो ये वैल्यू कुछ यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद 3 3 है, तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद -1 है, ये -1 है और यहाँ पे 3 है, 1 2 3। ठीक है, कुछ इस तरह का ये ग्राफ बनेगा इसका। ट्रू इसका सोल्यूशन, ये जो होता है इसके सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन है इसके। स्टूडेंट इसमें एक चीज हमने यहाँ पे गलत ड्रा किए हैं, 1 -1 1 -1 यहाँ पे आएगा क्योंकि ये -1 है, तो ग्राफ आपका यू बनेगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ठीक कर लें, ये ग्राफ बनेगा, ये वी शेप का शेप जो बन जाएगा ये ग्राफ। क्वेश्चन ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा स्पीड और भी तेज कर लेंगे। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x² + x + 3। एक्स इंटरसेप्ट y 0 के बराबर कर ले, इसका मिड थ्योरम ब्रेक कर लेना है। मिड थ्योरम ब्रेक में यहाँ पे -6 आ जाएगा, तो -6 का 3 × 2 आता है। ठीक है, लेकिन चूंकि प्लस की वैल्यू है यहाँ पे, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस ले लेंगे, तो x कॉमन ले ले, तो इनसे -2x + 3 आ जाएगा। इट्स मीन -2x + 3 एंड x + 1 = 0। ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है, तो दो वैल्यू बन चुके हैं यहाँ पे, एक वैल्यू बन चुके हैं -x = 3 / 2 मीन्स 1.5। अगला x + 1 = 0, so x = -1। अगेन पुट इन 1 मीन्स 1.5 को इसमें पुट कर लेते हैं, तो आंसर 0 आ जाएगा कैलकुलेटर यूज करके। ठीक है, तो 1.5 कमा 0 अगेन पुट कर लेते हैं, x = जो दूसरी वैल्यू आ चुकी है -1, 1 से भी 0 आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेटर यूज करके डायरेक्ट का आंसर निकाल सकते हो। फिर y इंटरसेप्ट कर लेते हैं, y इंटरसेप्ट में वही चीज के x = 0 के बराबर है, तो y = 0 0 + 3, तो +3 आ जाएगा, तो 0, 3। ठीक है, वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए x = -b/2a। ठीक है ना, तो b की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 -2, a की वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस माइनस कैंसल, यहाँ से 0.24 इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले, कैलकुलेटर यूज करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको प्लॉट कर लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू अगर ये देखिए 0 -0.5, ये 0.5 1 1.5, ये इसी तरह 0.5 का डिस्टेंस मैंने दिया हुआ है इसमें से, ताकि जल्दी से हम इसको पुट कर सके। पहले था 1.5 तो 1.5 तो ये 0 और ये 1.5 यहाँ पे आ जाते हैं, प्लस 1.5 है तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगला जो है वो है 0,3, तो 0,3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगला है 0.25 मीन्स 0.5 है, तो 0.25 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसके साथ है 3.1, ये 1 2 3, तो ये पॉइंट यहाँ तक यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ, इसके साथ। ठीक है ना, अब इसको आपस में ज्वाइन कर लेना है, तो एक पॉइंट हम ये वाला इसके साथ मिला देते हैं और इसको इनके साथ मिला देते हैं, ये है इसका पैराबोला ग्राफ। इसका पार्ट नंबर 5 जो है f(x = 4x² - 4x)। देखिए चीजें वही है, सब कुछ वही करना है, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, वर्टेक्सेस, फिर आपने ग्राफ बना लेना है, और ग्राफ जो बनेगा वो पैराबोला ग्राफ बनेगा, यू शेप का। बस यही इन क्वेश्चन का मकसद है। y = 4x - 1, तो 4 कॉमन ले ले, x 4x इनसे ये वैल्यू आ जाएगी 0 1 और दूसरी 1 0। फिर y इंटरसेप्ट में x 0 कर ले, जहां पे x है वहां पे 0, तो 0 0 आ जाएगा। वर्टेक्सेस में भी 0.5 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इसको यहाँ पे प्लॉट करना है, प्लॉट करने में 0 0 ये बन चुका है, 1 0 यहाँ पे आ गया, 0.51 तो 0.5 और दूसरा है 1, 0.5 y है और ये 1 है, तो ये कुछ u बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम
2 पुट किया तो 8 आ गया है, 2 x 2 है और y 8 है, यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स इस तरह हो गया ना, फिर -1, ये -1 है और y 8 है, ठीक है। इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ से स्टूडेंट माइनस आएगा, ठीक है ना, ये माइनस है, इसको कैलकुलेटर से यूज कर ले, आपसे आंसर जो आएगा वो माइनस आएगा, तो ये पॉइंट जो बनता है ना वो कुछ यू बनेगा, ठीक है। आपका ग्राफ कुछ यू बन जाएगा, ये इसका ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रेडिक्ट अलजेब्रा फंक्शन फ्रॉम द ग्राफ। इस ये ग्राफ दिए गए हैं, इनसे हमने इक्वेशन निकालना है। ये देखिए स्ट्रेट लाइन जब भी आ जाए, जब भी स्ट्रेट लाइन आ जाए तो लीनियर इक्वेशन बनेगा। उसके लिए आपने यूज कर लेना है y = mx + c। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब m को फाइंड करने के लिए y2 - y1 यूज कर लेना है, डिवाइड बाई x2 - x1। ये आपने याद रखना है कि जब भी लिनियर ग्राफ आ जाए स्ट्रेट लाइन, तो अपने ये दो y = mx + c, और m को यहाँ पे m को फाइंड करने के लिए जो स्लोप है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट आ चुका है y0 है, ठीक है ना, y0 है, और अच्छा x0 है और y1 है, ये x0 और y1। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आ चुका है इस पॉइंट में, तो यहाँ पे x -1 है और y भी -1 है, -1, -1। तो सिंपल सी बात है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2, इसमें पुट कर ले। सो m = मीन्स x1 की जो वैल्यू है वो है -1 और x2 की जो वैल्यू है वो है 0। इसी तरह y1 की जो वैल्यू है वो है -1 और y2 की जो वैल्यू है वो है 1। इसमें पुट कर लेते हैं तो आ जाएगा -1, -1 इंटू -1 -0, तो इनसे आ जाएगा -2, क्योंकि नीचे भी -1 आ जाएगा = 2। तो अब इसमें पुट कर ले, इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर लेता हूँ तो आंसर आ जाएगा। सो y = m की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2, ओके, m की वैल्यू 2। अब देखिए x की वैल्यू नहीं है, ये x1 x2 की वैल्यू है, लेकिन x की वैल्यू नहीं है, इसको एज इट इज लिख लें, ये x के 2x यहाँ पे मैंने पुट कर दी। अब c वैल्यू, वैसे c कहते हैं y इंटरसेप्ट को, ठीक है ना, c मीन्स y इंटरसेप्ट, यहाँ पे मैं आप लोग को मेंशन कर लेता हूँ, c y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मीन x = 0, तो x = 0 और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो ये c पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं c की जगह इस इक्वेशन में 2x + 1, तो बन गया y = 2x + 1, ये इक्वेशन था। अच्छा, जब भी ग्राफ आ जाए पैराबोला, पैराबोला ग्राफ जब भी आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन निकालना है। उसके लिए हमने यू करना है, ये ग्राफ दिया गया है, इफ लाइन पासेस टू सपोज पी आर क्यू आर, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इस चीज को आपने याद रखना है कि y - r = a इंटू x - p और x - q, ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें जो पॉइंट्स हैं पहले मैं वो पॉइंट लगा देता हूँ, ये -1, 1 पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट जो है यहाँ पे 1 और y भी 1 है। इसका जो वर्टेक्स है वो 0, -1 है, ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है, ये पॉइंट हमने निकाल दिए। अब इसमें से वर्टेक्स के अलावा, ठीक है, इनमें से जो सेम नंबर होता है उसको r बोले, याद रखिएगा r को, उस नंबर को r कहोगे जो सेम हो, जिस तरह 1 1, ये r हो गया, इसको हम नाम देते हैं p और दूसरे को यहाँ पे नाम देते हैं q।
ठीक है, इसमें पुट कर ले। लेकिन ए की वैल्यू को भी निकालना है। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वर्टेक्स यूज कर लेंगे। वर्टेक्सेस जो होते हैं वो x एंड y, और ये भी बताता जाऊँ कि वर्टेक्स क्यों देते हैं, ये इसलिए क्योंकि a की वैल्यू निकालने के लिए वर्टेक्स का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है, लेकिन इसमें से मसला किस चीज़ का है, a का है। तो a को हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। देखिए y की जगह हम पुट कर सकते हैं -1, ठीक है, r की जगह 1, तो ये माइनस r यहाँ पे पुट कर लेते हैं, -1 इज इक्वल टू a को एज इट इज लिख लें। x की वैल्यू अगर हम वर्टेक्स को देख लें तो x वर्टेक्स में क्या है, 0 है। माइनस p की वैल्यू है -1, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +1, x स्क्वायर अगेन 0, माइनस q की वैल्यू है 1, सो -2 इज इक्वल टू, a को 0 से कर ले तो 0, यहाँ पे a आ जाएगा, एंड टू 0 -1 से -1, -2 इज इक्वल टू -a, सो a इज इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब इस इक्वेशन में अगेन पुट करने हैं p1 p r q की वैल्यू। सो y को एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि वो वर्टेक्स के लिए हमने यूज़ किया था। y को एज इट इज पुट कर लेते हैं यहाँ पे, -1 r की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 है, x को एज इट इज -p प्लस p बन जाएगा, +1 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक माइनस ये है और एक माइनस ये है तो प्लस बन जाता है। x को एज इट इज लिख लोगे -1, सो y -1 इज इक्वल टू 2 इंटू ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1, सो y -1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -2, सो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -2 प्लस 1, so y is equal to 2x square minus 1। ये है फंक्शन f of x, y f of x के बराबर है, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 का ये जो क्वेश्चन दिया गया था, ये इसका ग्राफ है। इसका अगला पार्ट नंबर 3 में वर्टेक्सेस पहले से दिए गए हैं, p ये -1, इसको r का नाम दे और इसको q का नाम दे, ये वर्टेक्स हैं। फिर वही बात, वर्टेक्स से a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सेम टू सेम इन जैसा क्वेश्चन है जो पहले हमने अभी यहाँ पे हल किया हुआ है। तो ये आपने इस चीज़ को रिमेंबर रखना है। एक्स वाई जो वर्टेक्स वाले हैं वो 0 3, तो यहाँ पे मैं y की जगह 3 पुट कर लूँगा, r की जगह -1 वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1। ठीक है, अब -1 अगेन इसमें पुट कर लेते हैं, y की जगह कुछ नहीं पुट करना क्योंकि a की वैल्यू आ चुकी है, ये a की वैल्यू आ गई। तो y को एज इट इज़ यहाँ पे लिख ले, माइनस r की वैल्यू है यहाँ पे -1, तो +1 बन जाएगा, इज़ इक्वल टू a की वैल्यू -1, तो यहाँ पे पुट कर ले -1। ठीक है ना, इसी तरह मैं यहाँ पे पहले से पुट कर चुका हूँ, तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा। और इस तरह x की सारी वैल्यू पुट करने से ये इक्वेशन आ जाएगा। मुश्किल नहीं, बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह है। इसका लास्ट पार्ट देखिए, वर्टेक्स पहले से दिए गए हैं और मज़े की बात यह है कि a की वैल्यू भी इस पार्ट में दी है, a इज़ इक्वल टू 1, तो p इज़ इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले, p इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, p -1 है और q जो है वो 1 है, 0 0 ये r हो गया। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, सो y -0 इज़ इक्वल, a की वैल्यू तो है 1 इसलिए निकालने की ज़रूरत नहीं है, x माइनस p, माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा 1x और ये भी प्लस, y इज़ इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, +1 ये इसका